सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने जो ये ब्लॉग है, ये मैं एक ट्रैवल का ब्लॉग आप लोग के सामने ये दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो लंबी होगी, लगभग पौने घंटा का ये वीडियो है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को कम से कम 10 या 15 मिनट देख लें। और अगर इसे पूरी रीति से समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के दरमियान आप लोगों को कुछ सच्चाई, एक परिवार की सच्चाई मैं आप लोग के सामने इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल का नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम चलते हैं आगे वीडियो पे। तो ये कहानी है एक उस अभागे लड़के का जिसने शायद अपने लाइफ में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब उसके लाइफ से उसका जो अमूल्य चीज़ है वो उसके लाइफ से दूर हो जाएगा। तो इस कहानी को पूरे सुनने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा हमारा कटिहार से चेन्नई तक की है, जो काफ़ी लंबी दूरी है। और यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये हम लोग अभी कटिहार से निकल रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है उस लड़के का जिसका जन्म 1998 3 मई को हुआ था। जब उसके आने से पहले, क्योंकि जब उनके माता पिता का शादी हुआ तो उनके पश्चात लगभग 10 या 11 वर्ष तक उनके माता पिता अकेले ही रहे। ना ही उनके कोई संतान और ना ही कोई औलादें थी। वे हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करते थे और एक आस लगाए हुए थे कि भगवान उन्हें कोई संतान दे दे। तो उनके माता पिता की शादी करीबन 1985 या 1980 से 1987 के बीच में ही हो चुका था। और शायद उससे पहले ही। लेकिन 10-11 साल बीत जाने के बाद भी उन दोनों दंपति के पास ना ही कोई संतानें थी और ना ही कोई औलाद। तो एक समय ऐसा आया जब उस लड़के की माँ, क्योंकि उस समय तो वो इस दुनिया में आया नहीं था, लेकिन जिसके बारे में मैं ये कहानी बताने जा रहा हूँ, वह उसकी माँ, जब वो दवा खाते खाते थक चुकी थी। और इस तरह होता है ना कि मतलब किसी चीज़ के लिए, कोई इलाज के लिए कोई दवा खा रहा है और जब वो खाते खाते उगता जाता है तो फिर वो सोचता है ये दवा से उन्हें कोई लाभ नहीं, कोई काम नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ घर में झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते वो दवाई को भी वो फेंकना चाह रही थी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ उसके मन में आया कि ये दवाई तुम्हें फेंकने का नहीं, इसे खा लेना है। तो जब उसे ये मन में एहसास हुआ कि मुझे ये दवा फेंकना नहीं चाहिए, तो उसने उस दवा को खा लिया। और जिसके पश्चात लगभग 1991 या 1992 में उसने एक बेटी को इस दुनिया में लेके आया। और जिसके पश्चात उसके पीछे और 3 बच्चे हुए। और ये कहानी जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो कहानी है जो तीसरे नंबर का बच्चा है उसका, जो उसके लाइफ में जो पहला बेटा था, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह से उन लोगों की ज़िंदगी शुरुआत हुई और बहुत ही खुशी ज़िंदगी चल रही थी। और सबसे ज़्यादा वो जो बेटा है जिसका जन्म 1998 3 मई को हुआ, वो सबसे अधिक वो अपने माँ के करीब था, क्योंकि
पिता का प्यार तो था उनके साथ, लेकिन पिता की ताड़नाएँ, जो उनकी सीख, ताड़नाएँ तो नहीं कहेंगे, वो अपने बच्चे की सीख के लिए ही शायद वो उन्हें ताड़ना दिया करता था। तो मैं वो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब वो लड़का पढ़ने के लिए बैठा हुआ था तो कुछ उससे लिखी नहीं जा रही थी। जब उसके पिताजी वहाँ से हट जाते थे तो वो क्या करता था कि मतलब जैसे उनका पिताजी उसका नज़र हट जाता था तो वो उसी लेटर को वो उल्टा करके लिख देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसके पिता ने उसे देख लिया। जब देख लिया तो वो लड़का भी, वो जो खटिया होता है जो गांव देहात पे था, उस पे वो बैठ करके लिख रहा था। तो उसके पिताजी जो क्रोध के वश जब उसने अपने बेटे को देखा कि वो उल्टा लिख रहा है, तो उसने उसके मुंडी पे मतलब पीछे उसे ज़ोर से मतलब धक्का दिया, जिसके बाद उसका जो नाक है वो खटिया में लग गया और जिसके बाद उसका खून नाक से पूरा बाहर निकलने लगा। लेकिन इसका उस लड़के को इसका एहसास नहीं था। वो वहाँ से भागा और घर के चारों ओर जो टट्टी का जो बाउंड्री बना हुआ था, उसने वो कैसे फांद करके आगे निकल गया उसको भी खुद पता नहीं चला। तो ये रही उसकी स्टार्टिंग की बातें, और मेन कहानी शुरू होती है अब यहाँ से। क्योंकि वो लड़का जब वो बचपन में था, जब वो छोटा था, तो उस समय एक आदत थी उसकी, बहुत बुरी आदत, या फिर आप बुरी कहे या फिर ज़्यादा प्यार की वजह से वो बहुत ही ज़िद्दी किस्म का लड़का था। वो अपने दोनों बहनों के साथ मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़िद्द करता था किसी भी चीज़ के लिए, चाहे उसे गोदी में रहना हो या कोई भी चीज़ के लिए। जब तक उसे गोदी में ना लिया जाए तब तक वो रोते ही रहता था। और घर का वो पहला बेटा था, जिसके लिए उसके दादाजी भी उसे बहुत प्यार करते थे। कहीं वो रोने लग जाते थे तो उसके दादाजी भी चिल्लाने लग जाते थे कि कहाँ चले गए। तो इस तरह से उसे बचपन से बहुत प्यार मिला, और जिसके वजह से वो माँ के बहुत करीब था। और जब उसका पढ़ाई स्टार्ट हुआ लगभग 2004 से शायद, जब उसे हॉस्टल में भर्ती किया गया, तब भी वो बहुत रोता था। जब भी उसके माता पिता उसे मिलने के लिए जाते थे, वो जिद करते थे कि मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं घर जाऊँगा, मुझे नहीं पढ़ना है। इस तरह से वो खूब रोता था। तो ऐसा करते करते वो एक बार कुछ लड़के अपने आसपास के वो लोग मिल गए, और उन्होंने भागने का प्लानिंग कर लिया कि वो वहाँ से भाग जाएगा, वो वहाँ पढ़ेगा नहीं। तो लड़का लगभग वो लोग के साथ भागा, फिर उसे फिर से हॉस्टल में ले जाया गया और उसे फिर रख लिया। लेकिन फिर से वो दूसरा अटेम्प्ट किया, जो कि हॉस्टल से भागा। फिर उसके बाद उसे बुलाया गया था, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं रहना, मैं वहाँ पे नहीं पढ़ूँगा, भले वहाँ के अलावा किसी और दूसरे जगह में मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो लड़का जो है लगभग वहाँ से निकलने के बाद लगभग 3 साल तक घर में रहा। इसके बाद फिर अपने ही प्रखंड में एक मिशन स्कूल था जहाँ उसे एडमिट किया गया, और वो उसका पढ़ाई वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा। और वहाँ पे तो घर से नज़दीक होता था, जिसके वजह से उसके माता पिता भी हर संडे को जाया करते थे उसे मिलने के लिए। तो इस तरह से उसका ज़िंदगी जब तक वो हॉस्टल में था बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ था कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि वो अपने ज़िद के वजह से वो अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, उसके माता पिता उसे बहुत ही ये समझते थे कि मतलब पता नहीं ये लड़का आगे चल के क्या करेगा, हम दोनों को देखेगा या नहीं देखेगा, कैसे रखेगा नहीं रखेगा, इस तरह की बातें बहुत सारी होती रहती थी। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़िद्दी था। ज़िद्दी के साथ साथ उसके अंदर एक और बात था जो उससे उन सब से अलग बनाता था, जो कि मतलब उसे आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा इच्छा था कि वो अपने लाइफ में कुछ करे। भले वो शांत रहता था, अपने मतलब माता पिता का इस बात का कोई जवाब वो देता नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को अपने अंदर में छिपा के रखता था कि मैं एक दिन ऐसा आएगा
जब मैं आप दोनों का मुंह बंद कर दूंगा अपने कामों से, अपने कर्मों से, जो कि मैं आप दोनों के लिए करूंगा। लेकिन इस तरह से वो ऐसे ही रहा। और एक चीज़ में जो उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा जो एक बात है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचता था, चाहे वो कि कोई भी हो। गुस्सा तो वो करता था, बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन गुस्से के पीछे उसका प्यार हमेशा रहता था। क्योंकि जब भी वो गुस्से में किसी को कुछ कर देता था या कुछ भी, लेकिन एक समय की बात है जब वो हॉस्टल में ही था, तो वो हॉस्टल क्रिश्चियन हॉस्टल था, इससे मिशन हॉस्टल था, जहाँ पे लड़कों को हर संडे मतलब एक सॉन्ग का तैयार करना होता था, जिसे वो संडे के वर्शिप में गाता था हॉस्टल के वॉइस के तरफ से। तो उसमें वो लीड करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, सैटरडे का नाइट था, सभी लड़के बैठे हुए थे गाना का प्रैक्टिस के लिए, और वो शायद उसका तबीयत सही नहीं था, इसलिए वो रूम के अंदर ही लेटा हुआ था। तो एक लड़के को भेजा गया उसे बुलाने के लिए। तो पहले उसको भेजा, तो फिर वो लड़के ने उसने उसको दोबारा भेज दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चले जाओ। तो बाद में फिर दोबारा फिर से उस लड़के को हॉस्टल के लड़कों ने भेजा कि जाओ तुम। तो फिर इस तरह से उसे शायद गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने एक वायर लिया जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का था, वो टूटा हुआ था, उसे उसने शायद 2 बार उसके पीठ में मारा कस के। बाद में वो लड़का रो रो के वहाँ बाहर निकल गया, उसके पीठ में पूरा दाग लग चुका था, लाल हो चुका था उसका पीठ। तो उन्होंने लड़कों को बताया कि वो भैया हमको मार दिए, हम उसको बुलाने गए। तो फिर उस लड़के को बुलाया गया, मतलब कुछ सीनियर लड़के थे उन लोगों ने, और मतलब अपने से नीचे जो भी थे उन सब लड़कों ने उसे बुलाया और उससे कहा तुम ऐसा क्यों किया, तुमने इस पे हाथ क्यों उठाया। तो फिर थोड़ा बहुत वो बोला कि ऐसा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर भी ज़बरदस्ती बुला रहे थे, तो इसलिए मतलब गुस्से में। तो बाद में फिर उन लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाद में फिर मैं उस लड़के के बारे में सोचा, क्योंकि उस लड़के का पिता नहीं था। बाद में फिर मुझे खुद अपने आप में घुटन सा होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आखिर इसके ऊपर से तो पिता का छत नहीं है, इसके सर पे पिता का साया नहीं है, पता नहीं ये कैसे जीता होगा, किस तरह से इसकी ज़रूरतें पूरी होती होगी। क्योंकि कहा गया है ना, कहा गया नहीं, ये एक हकीकत है लाइफ का, कि अगर पिता है तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं, और अगर पिता है तो एक नन्हे से परिंदे का खुला आसमान है। अगर पिता है तो बच्चे के ऊपर छत है, परिवार है। अगर पिता है तो सब कुछ है, अगर पिता नहीं है तो सारे सपने बिखर जाते हैं जो भी वो चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों के पीछे वो के तले वो दब जाते हैं। और जब पढ़ाई की उम्र में जब उसे अपने सपनों को साकार करना होता है, उस उम्र में वो जिम्मेदारियों का भार उठाकर वो परिवार को आगे ले जाने का कार्य करता है। तो लड़का ये सब बातें बहुत ज़्यादा सोचता था, और सोचता था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे लोग कैसे जीते होंगे जिन्होंने अपने पापा या अपने माँ को मतलब खो दिया होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे बीतती होगी, वो किस तरह का जीवन जीते होंगे। इस तरह का सोच उस लड़के पे हमेशा रहता था, लेकिन वो कभी ये बातें किसी से नहीं कह पाता था, क्योंकि वो उन सारी बातों को अपने अंदर ही दबा के रख रहा था। क्योंकि वो अपने अंदर एक एबिलिटी को शायद जगाना चाहता था कि जो उसके साथ आने वाले कुछ वर्षों में उनके साथ घटित होने वाले थी। क्योंकि जब तक उन्होंने वो बातें जो औरों के साथ बीतता था, जो कभी किसी की माँ गुजर जाती थी तो उनके गुजरने से उनके आंखों में आंसू नहीं आता था, लेकिन जब उनके सगे संबंधियों को, उनके बच्चे, उनके परिवार वालों को जब वो रोते देखता था तो मन में खुद सोचता था कि एक दिन मैं ऐसा ज़रूर बनूंगा कि मैं इन लोगों का कुछ ना कुछ मदद कर सकूं, मैं इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ऐसा उस लड़के के अंदर ये जज्बा था। और इस तरह से वो मतलब अपने अंदर वो कुछ करता तो नहीं था, क्योंकि वो उस समय पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अपने अंदर एक बोझ को अपने कंधों पर लाद के वो जी रहा था, जिसका वो किसी से जिक्र नहीं कर रहा था। लेकिन मैं उसके बारे में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि
अभी मैंने ये सही समझा कि मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके ज़रिए, क्योंकि इसके द्वारा आप लोग का ट्रैवल भी हो जाएगा और जो नेचर का जो दृश्य है वो आप लोग भी देख पाएंगे। इसलिए मैंने इस बात को ये यहाँ पे ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को ये बातें आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों, ये बात यहीं पे ही ख़त्म नहीं होती है। और रही बात, जब भी वो कहीं जाता था, कहीं मतलब कॉलेज के लिए, कभी ट्रेन का सफ़र, और जब भी वो किसी माताओं को देखता था जो मांगते हुए, उस समय उस लड़के का आंख भर आता था, क्योंकि वह उस वक्त उस लायक नहीं था कि वो उसे कुछ दे सके या उनके लिए कुछ कर सके, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि जिसके माँ नहीं होते वो कैसे जीते होंगे, और जिनके माँ है, जिनके माताएं हैं, वो अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। आखिर क्यों उस माता पिता ने उस बच्चे को जन्म दिया? क्या इसके लिए कि उसे ऐसे भूखे भीख मंगे छोड़ दिया जाए, कहीं किसी से मांग के जिए या बिन कपड़े के? क्या इसीलिए माता पिता ने हमें पैदा किया? इतने दुखों के बाद, इतने कष्ट सहने के बाद, इसमें तो एक पिता का सबसे बड़ा त्याग होता है। पिता का त्याग कभी दिखता नहीं है, और ना ही उनका त्याग और ना ही उनका प्यार कभी हमें दिख पाता है, क्योंकि वो अपने प्यार को हमें शो नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी हमारे जीवन को सुखमय बिताने में गुजर जाती है। वो ये सोचता है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार किस तरह से आगे बढ़े। ये सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने आंखों के आंसू को पी जाने के लिए समर्थ बना देता है। और ऐसा नहीं कि पिता रोते नहीं, वे अकेले में रोते हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों, अपने औलादों के सामने आंसू नहीं बहाते, क्योंकि उसे लगता है उससे हमारे बच्चों के लाइफ में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, कि मेरे पिता इतने कष्ट झेल रहे हैं। इससे उसके बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है। इसलिए पिता हमेशा अपने आप को, अपने फीलिंग्स को दबाए रखता है, और वह कमर तोड़ मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, जिससे उसके बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का करियर पर किसी प्रकार का आंच न आए। और वह ये मेहनत जीवन भर करता है। और ऐसे माता पिता को आजकल के युवा पीढ़ी, आजकल के पति पत्नी, जब माता पिता कर्ज लेकर के अपने बच्चों का शादी करा देते हैं, अपने लड़कों का, और वही लड़के, वही बच्चे एक दिन अपने माता पिता को, अपने बीवी के बात पे आके अपने माता पिता को बेघर कर देते हैं। उस पिता को जिन्होंने उसे बचपन में अपने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, और बाद में जब उसी की ज़रूरत जब एक पिता को पड़ती है कि उनका बेटा उसके लिए एक सहारा बन सके, तब वो नकारा, तब वो बेटा क्या करता है, अपने पिता को छोड़ देता है, अपने बीवी के बातों में आ जाता है, जो कि ये कदापि सत्य नहीं, जो कि कभी ये अच्छी बात है ही नहीं कि अपने माता पिता को उन बुरे हालातों में छोड़ दें। और देखिए, लड़कियां कहती हैं ना कि अगर माता पिता को पालने का अधिकार लड़कियों को दिया जाए तो इस देश में कहीं अनाथ आश्रम होगा ही नहीं, वृद्धाश्रम होगा ही नहीं।
तो देखिए दोस्तों, अगर यही बात लड़कियां अगर समझ जाए, अगर वो अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता समझ ले, तो इस देश में तो क्या, पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। अगर वो अपने सास ससुर का सेवा अपने माता पिता की तरह करने लगे, तो कोई भी सास ससुर उसे अपनी बहू के बदले अपना बेटी मानने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि एक पिता का दिल है, एक माता की ममता है जो कभी झूठी नहीं होती। अपने बच्चों, अपने औलादों के लिए वे हमेशा उसका फिक्र करते हैं और उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आइए चलते फिर से उस लड़के की ओर जिसके बारे में हम सुन रहे थे। तो बात यहाँ होती है कि वह उस लड़के को तो मार दिया, उसके पीठ में पूरा एकदम मतलब घाव कर दिया, जिसके पश्चात वो और भी लोगों के लिए सोचने लगा कि कैसे वे लोग जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। इसका उसे अंदाज़ा नहीं था कि यही दुख, यही पीड़ा बहुत जल्द उसके लाइफ में आने वाला है, जिसके पश्चात वो इसी अनजान स्थिति में ही वो सिर्फ सोचता रहा, क्योंकि वो सोचता बहुत है। अभी तक तो उसने कुछ किया नहीं, लेकिन वो सोचता है, अच्छा सोचता है, और उसमें करने की भी एबिलिटी है। लेकिन उसने एक चीज़ कभी सीखा नहीं था, अपने माता पिता के बिना जीना। उसका बस एक ही मकसद था कि मैं अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकाले और उसे वो ज़िंदगी दे जो वो देना चाहता है, जो कि उसके माता पिता ने अपने जीवन में नहीं जिया हो। लेकिन उस लड़के के साथ अंततः बहुत ही बुरा और दर्दनाक घटना घट जाता है, जिसका उन्होंने कल्पना किया ही नहीं था। तो उससे पहले हम एक पल का बात करते हैं, एक वक्त का, जब वह 10th का एग्ज़ाम दे रहा था और वह सेंटर में था। सेंटर चला गया तो उसमें मैथ्स का एग्ज़ाम था उस दिन, और जब एग्ज़ाम हॉल में चला गया तो उसमें OMR भरना होता था, जिसमें उसे गलती हो गई, उससे गलत भरा गया। वो खूब रोया उस वक्त। उसमें तो किसी तरह से वो संभल गया, और जब वो वापस रूम आया तो उसने कॉल किया। उसने किसी से बातें नहीं की। उन्होंने पूछा कि माँ कहाँ है, और जब उसने माँ से बात किया तो बात करने से पहले वो रोने लगा, फुट फुट के रोया। जब उसके माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि माँ मुझसे यहाँ गलती हो गया है, मैं क्या करूँगा। तो उस समय उस रोते हुए बेटे को उस माँ ने एक बहुत ही प्यारी बात कहा, बेटा तुम चिंता मत कर, ऊपर वाले पे भरोसा रख, वही तेरे लिए सब कुछ करेगा। तो ये सारी बातें भला एक बेटा कैसे भूल सकता है। और रही बात, अब मैं मेन कहानी की ओर आप लोग को लेके चलता हूँ, जो उनके साथ घटा था, जो घट चुका है। वो है सन 2019 का, यानी 2018 लास्ट और 2019 पूरा, जब उनके मौसा का डेथ हुआ। तो उसमें उसकी माँ तो थी, तब से उनके माँ का तबीयत ख़राब होने लग गया, और लगभग 1 साल तक उसकी माँ बीमारी में पड़ी रही। और वो बेटा यही सोचता रहा कि मेरी माँ है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं।
और उस समय क्योंकि 2020 में उस लड़के का इंटर का फाइनल एग्ज़ाम भी था, और वो क्योंकि वो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोज वो अपने माँ के साथ था, इसलिए वो अपने माँ के बारे में बहुत सोचता था। लेकिन कभी उसने अपने बातों को जाहिर नहीं किया अपने माँ के सामने, क्योंकि उसे पता था अगर मैं अपने माँ के सामने ये बातें कहूँगा तो माँ जो उसे नालायक समझती थी कि वो बेटा उसके लिए कुछ करेगा ही नहीं, उसे अच्छे से रखेगा ही नहीं, अगर जब ये बात उसकी माँ सुन लेगी तो अपने आप पे क्या सोचेगी कि मैं जिस बेटे के बारे में इस तरह सोचता था वो अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करना चाहता है। तो उस वजह से वो अपने बातों को अंदर ही अंदर दबाए रखा, उन्होंने अपने जज्बातों को बाहर आने नहीं दिया, वो घुटता रहा क्योंकि वो जीवन से लड़ना सीख रहा था। शायद ऊपर वाले उसे तैयार कर रहे थे उस दुख को झेलने के लिए जिससे वो अनजान था, जिसके बारे में उसने कभी अपेक्षा ही नहीं किया था कि उसे ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब वो अपनी सारा कुछ खो दे, और उसे हिम्मत बनाए रखना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई, अपने बहनों के लिए जो अभी तक कुंवारे हैं, क्योंकि उन्हें ही जिम्मेदारी समझनी होगी और संभालनी होगी। शायद इस वजह से ऊपर वाले ने भी उसे दुख झेलने का एक तजुर्बा देना चाहता था। और इस तरह से 2019 शायद मार्च के मंथ में जब उसके माँ का तबीयत खराब होने लगा तो कभी माँ के सामने तो वो रोता नहीं था, लेकिन माँ के लिए वो रोता था, लेकिन माँ के सामने नहीं, घर के पीछे जाकर अकेले में, ताकि किसी को भनक ना लगे। और देखिए उस बच्चे का, उस लड़के का जो हमेशा किसी के सामने भी रो देता था, बात बात पे, माँ के सामने किसी भी बात पर, अब वो इस हद तक पहुंचा कि वो अपने माँ के सामने रो नहीं सकता था, उसे छुप के रोना पड़ता था। शायद वो यही सोचता होगा, काश कोई मुझे सुनने वाला हो, कोई मुझे समझने वाला हो। लेकिन शायद ऊपर वाले उसका बहुत ही कठिन परीक्षा लेना चाहता था और ले चुका है। एक समय की बात है जब उन्होंने अपने माँ को इलाज के लिए अपने मामा के यहाँ पहुँचाया दुमका में, तो जब वो वहाँ से लौटा तो फिर दोबारा वो एक बार गया था अपने पापा के साथ अपने माँ से भेंट करने। तो उस समय उसकी माँ की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस माँ का लीवर में कैंसर और किडनी में स्टोन और पता नहीं कितनी सारी क्या थे, जिसको कभी झेल नहीं पाता उस चीज़ को, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन भर मेहनत किया, दुख में, तकलीफ में, अपने दर्द में भी उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। और वो अपने अंतिम सांसें तक जब शायद उनका 2018 की बात हो गया, तब भी वो यही सोचता था, जब भी वो प्रे करती या फिर यही सोचता था अगर मैं चली गई तो बेटे तुम लोगों का क्या होगा।
और एक बात जो मैं बताना भूल गया था, जब भी वो बेटा कहीं बाहर से आता, कॉलेज या स्कूल से, सबसे पहले वो अपनी माँ को ही खोजता था। अपनी दीदी से पूछता कि दीदी माँ कहाँ है। जब तक वो अपनी माँ को देख नहीं लेता उसे चैन नहीं आता। भले उसने कितना भी गलती किया हो माँ के सामने, लेकिन वो हमेशा माँ को ही खोजता था। क्योंकि जब माँ मिल जाती, माँ बैठी हुई होती, तो वो तुरंत जाके उसके बगल में बैठ जाता और उससे लिपट जाता। और माँ हमेशा उससे यही कहती कि अभी तो तू मेरे साथ है, लेकिन अगर तेरा शादी कर दिया जाए तो उसमें पता नहीं तुम मुझे पूछोगे या नहीं पूछोगे। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो बेटा मुस्कुराता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो अपने मन में इस बात को रखता था कि माँ आप अभी ये बात बोलिए, मैं इससे बढ़ के आपके लिए करूँगा। लेकिन वो अभागा बेटा इन सारी बातों को अपने अंदर ही छुपा के रख सका। कभी उन्होंने बताया नहीं। अपने प्यार को उसने दबा के रख लिया जो उनके माँ के लिए था। कभी उसे जाहिर नहीं कर पाया। और एक बात, जब वो किसी चीज़ के लिए एक बार शायद अपने पापा से पैसे का डिमांड किया, पापा मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उसके पापा ने शायद देने से इनकार कर दिया। तो वह लड़का गुस्से में घर से निकल गया, एक शीशा था उसको पटक दिया और निकला। तो फिर उसकी माँ, गांव से बाहर निकल गया था वो बच्चा, लेकिन उसकी माँ दौड़ते हुए उस बेटे के पास गई और बोली कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ ना, तू मेरा बात नहीं मानेगा, तू इस तरह रूठ के मत जा कहीं पे। तो उस समय उस माँ ने उसे रोक लिया और वो बेटे को बहुत तसल्ली हुआ, कम से कम मेरे साथ मेरी माँ तो है। लेकिन एक बार फिर वो उसी तरह गुस्सा करके निकल गया। तो शायद उस समय उसकी माँ शायद उस पर ध्यान नहीं देती, तो वहाँ से चले गया वो और निकल गया ऐसे ही कटिहार के लिए, अपने एग्जाम मतलब अपने सेंटर, कोचिंग सेंटर जाने के लिए। तो निकल तो गया वो, फिर यही आस में था माँ मेरे पीछे आएगी, मुझे रोकेगी। लेकिन माँ को शायद इस बात का भनक नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से लौटा तो खूब रोया कि माँ उस समय आपने तो मुझे वहाँ से रोक लिया, लेकिन आज क्यों नहीं गई आप। तो ऐसा नहीं था, वो बेटे की गलतफहमी थी, क्योंकि माँ उस वक्त उसे रोकने के लिए चौक तक गई थी, जो कि 3 किलोमीटर है गांव से। गाड़ी जल्दी से गांव से जाने के लिए गाड़ी नहीं मिला, कुछ दूर वो पैदल गई, शायद दौड़ते हुए भी गई होगी। और जब वह चौक तक पहुंचा तो उसे मिला नहीं, तो वापस वो माँ लौट के आ गई। और एक दिन जब वह बेटा कुछ चीज़ के लिए रो रहा था, कुछ बोला उसको पापा ने, तो उस समय उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए बोला कि बेटा जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलने दूंगा। तो भला आप लोग ही सोचिए, जब वही माँ जिसने उस बेटे को कहा कि बेटा जब तक मैं हूँ तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलने दूंगी, और एक वक्त ऐसा आता है जब वही माँ उस बेटे के गोद में बैठ करके बोली, जब वह बीमार थी, कि बेटा तू मुझे नहीं बचा पाएगा, मुझे नहीं बचा पाएगा तो समझ जाइए उसमें उस बेटे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला सिवाय आंसुओं के।
मगर क्या पता, उस बेटे को तब भी भरोसा था कि माँ उसे छोड़ के नहीं जाएगी, वो उसके साथ ही रहेगी, कभी उससे दूर नहीं होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसकी ये सारी आशाएं टूट गई, जब वो पीड़ाओं में गिर गया। शायद 22 दिसंबर को उसकी माँ शायद ठीक हो चुकी थी और उसके पापा भी उसे लेने के लिए जाने वाले थे। तो उस समय अच्छे से बात हुआ। तो फिर उसके नेक्स्ट डे मंडे को उस बेटे के पास कॉल आया कि भाई माँ सीरियस है। उसकी दीदी ने कॉल किया तो उस बेटे ने तुरंत कॉल किया अपने पास्टर्स को कि अंकल जी ऐसा बात है, माँ की स्थिति बहुत गंभीर है। फिर भी उस बेटे का आंख में आंसू तो था, लेकिन उसने कभी अपने रोना को बाहर नहीं निकाला, वो अंदर ही अंदर घुटता रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ स्ट्रेचर पे लाई जाएगी। इस बात से वो अज्ञात था। लेकिन जब 23 दिसंबर जब उसकी माँ को लाया गया 2019 में, लगभग शाम रात को शायद 7:15 बजे वो पहुँचे। स्ट्रेचर में उस समय माँ को अंदर लाया गया और जब उसने उसे देखा तो रो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी दीदी भी थी जिनका रोते रोते हालत खराब था। तो भला वो भाई कैसे अपने बहनों के सामने, अपने भाई के सामने रो सकता था। उसने अपने आप को मजबूत किया। रात में पूरा तेल से मालिश हुआ गरम करके, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सांसें सही से ले नहीं पा रही थी। सारे लोगों के सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। और अंत में जब मॉर्निंग के टाइम में जब सारे लोग सोए हुए थे तो उसने सोचा सभी लोग थके हुए होंगे, तो बेटा उठा और पूरा आंगन में झाड़ू लगा दिया। लेकिन जब वो खिड़की के नज़दीक पहुंचा तो उन्हें अपने माँ के सांस लेने की आवाज़ सुनाई नहीं दिया, बहुत लेट के बाद। तो वो दौड़ता हुआ अंदर चला गया। अंदर गया और देखा माँ सही से सांस नहीं ले पा रही। तो उन्होंने अपने मामा को उठाया, मामा उठिए, माँ सही से सांस नहीं ले पा रही। तो उस समय उस बेटे ने अपने माँ के सर को अपने गोद में रखा और वो रोता रहा। जब उसकी माँ ने अपनी अंतिम सांसें ली तो उस वक्त उनके माँ का सर उनके गोद में था। यह आप सौभाग्य की बात कही या दुर्भाग्य की? जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए इतने सारे सपने संजोए थे, वो सारा कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। जो औरों के बारे में ही सोचता था, जिसके माता पिता नहीं है, वे कैसे जीते होंगे, अब उनके साथ भी वो नौबत आ चुका है कि उसे माँ के बिना जीना। वो बहुत रोया अपने मामा से लिपट कर, लेकिन मामा ने उसे समझाया कि बेटा, अगर तू रोएगा तो तेरे फैमिली को कौन संभालेगा, इसे साहस कौन देगा? तेरी बहनें हैं जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ, जिम्मेदारी तुम्ही को उठाना है। तुम्हारा भाई नादान है, उनकी जिम्मेदारी भी तुम्ही को उठाना है। तो वो कुछ पल के लिए शांत तो हो गया।
लेकिन उसकी समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो रोता था, लेकिन अपने लोगों के सामने नहीं, अपने पिता, अपने बहनों के सामने नहीं, कहीं छुप कर एकांत में रोता बहुत था। वो जीना नहीं चाहता था अपने माँ के बगैर। उन्होंने 2 बार खुद को मारने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर वाले ने उसे ज़िंदगी दे दी। शायद इसी जिम्मेदारियों के तले वो घुटता रहा। माँ के बिना जो एक पल भी जीना नहीं चाहता था, अब उसे माँ के बिना जी रहे। जीते हुए लगभग 4 साल बीतने वाले हैं। अब भी वो रोता है अपने माँ के लिए कि काश मुझे माँ मिल जाए, माँ के गोद में अपने सर को रख के सो जाऊं। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आता। ये भी वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे माँ चाहिए तो माँ चाहिए ही। लेकिन वक्त सबको बदल देता है यारों। इसलिए जब तक माता पिता जिंदा है, जीवित है, आप उनकी सेवा करें। ये मत सोचिए कि जब मैं उस लायक हो जाऊंगा तब, नहीं तो आप उस लड़के के भांति पछताओगे अपने लाइफ भर, अपने ज़िंदगी भर, यही सोचकर कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं बताना चाहूँगा कि वो लड़का कोई और नहीं, वो मैं स्वयं हूँ। और मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों तक ये बातें पहुँचाना चाह रहा था, जिसको आज मैंने पूरा करने का हिम्मत किया। अगर आप लोग अंत तक बने हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने माँ के लिए। तो अभी हमारा यात्रा यहाँ समाप्त होता है और मैं अपने कर्मभूमि को पहुँच गया और यह स्टेशन से मैं बाहर निकल रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे आप सब्सक्राइब करें भी नहीं। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।